हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय छात्रों, नमस्कार। वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हुआ हूं कि कोविड-19 महामारी के कारण जैसा कि सुनाई पड़ रहा था कि आपके पाठ्यक्रम को 30% कम करने की शासन की मंशा थी। शासन ने उस पर अपने विशेषज्ञों की समिति भी बनाई थी और उन विशेषज्ञों की समिति ने अपना रिपोर्ट शासन को सौंप दिया है और उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब आपके हिंदी और सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम 30% कम कर दिए गए हैं, चाहे वो काव्यांजलि के हों, गद्य गरिमा के हों, कथा भारती के हों या संस्कृत दिग्दर्शिका के हों। सब में से कुछ ना कुछ पाठ माइनस कर दिए गए हैं या हटा दिए गए हैं। अब आपको नए पाठ्यक्रम के हिसाब से अपने अध्ययन की रूपरेखा बनानी है, उसी के अनुसार पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी होती रहे, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और YouTube चैनल पर आपके लिए निरंतर किसी न किसी अध्याय या किसी न किसी उसके टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको पहुंचा रहे हैं। आप उसे भलीभांति देख रहे हो, समझ रहे हो, निश्चित रूप से आपको अच्छा प्राप्त हो रहा होगा। किंतु विद्यार्थियों, एक बात और आपसे कहनी थी। सुभाषित का एक श्लोक है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्थ च धनस्थ च। जैसे एक एक बूंद जल के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से सब प्रकार की विद्याएं, धर्म और धन धीरे धीरे संचय करने से ही एकत्रित होते हैं। जो वीडियो हमारे डाले जा रहे हैं उसको अगर आप इस सोचो कि परीक्षा आएगी तो हम एक साथ देख लेंगे, समझ लेंगे, प्रिय विद्यार्थियों, तब आपके लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। इसलिए जो वीडियो पढ़ रही है उसे धीरे धीरे एक एक करके निरंतर देखते जाइए, निरंतर अभ्यास में बने रहिए। निरंतर संचय करने से ही विद्या एकत्रित होती है और अगर आप निरंतर देखते रहोगे तो निश्चित ही आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आपको अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो। तो चलिए, जो आज आपका 30% सिलेबस कम किया गया है, आज हम उस पर बात करते हैं और देखते हैं कि क्या सिलेबस आपका कम किया गया है और अब आपको क्या पढ़ना है। कक्षा 12 सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम को 30% कम किया गया है। ध्यान दें, ये पाठ्यक्रम जो हम बता रहे हैं वो सामान्य हिंदी का है, ना कि साहित्यिक हिंदी का। अर्थात जो छात्र कॉमर्स वर्ग से या साइंस वर्ग से हैं उनके लिए ये पाठ्यक्रम है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नलिखित 30% पाठ्यक्रम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यह अनुशंसा शासन द्वारा, सरकार द्वारा की गई है। गद्य हेतु जो निर्धारित पाठ्य वस्तु थी आपके लिए, गद्य में जो निबंध थे, उन निबंधों में से 2 निबंध आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम में, हरशंकर परसाई का निंदारस। ये 2 निबंध जो आपके पाठ्यक्रम में थे अब इसको समाप्त कर दिए गए हैं। आप अपनी नोटबुक पर या पाठ्य पुस्तक पर इसको टिक लगा लीजिएगा कि ये 2 निबंध अब आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में से एक कहानी अब समाप्त की गई है आप लोगों के लिए, साइंस के विद्यार्थियों के लिए, कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए। शिवानी की लाटी कहानी अब जो है आपको नहीं पढ़नी है। इसके अतिरिक्त काव्य हेतु
जो निर्धारित पाठ्य वस्तु थी उसमें से 4 पाठ, 4 अध्याय अब समाप्त कर दिए गए हैं। अध्याय नहीं, केवल उनके टॉपिक समाप्त किए गए हैं। इसको हम सुधार रहे हैं कि 4 टॉपिक, जैसे मैथिली शरण गुप्त का गीत और जयशंकर प्रसाद का गीत। जो मैथिली शरण गुप्त के गीत थे, जो उर्मिला के विरह वर्णन से संबंधित थे, उन गीतों को अब आपके पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है। जयशंकर प्रसाद का गीत बीती विभावरी जागरी, जिसको हमने आज ही वीडियो डाला था, वो पाठ्य टॉपिक भी अब आपके सिलेबस में नहीं है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन कविता, ये अब आपको नहीं पढ़ना है। और रामधारी सिंह दिनकर की पुरुरवा और उर्वशी, ये 2 कविताएं अब आपको नहीं पढ़नी है। इसको आप अपने पाठ्य पुस्तक पर टिक लगा लीजिएगा कि मैथिली शरण गुप्त के गीत, जयशंकर प्रसाद के गीत, पंत की परिवर्तन कविता और दिनकर की पुरुरवा और उर्वशी अब इस 2020-21 सत्र के लिए आपके पाठ्यक्रम से हटा लिए गए हैं। संस्कृत दिग्दर्शिका में एक पाठ आपका समाप्त किया गया है, जातक कथा। इस प्रकार से 30% पाठ्यक्रम समाप्त सामान्य हिंदी के सिलेबस से किया गया है। इसके बाद जो पाठ्यक्रम बचता है, वो 70% जो बच रहा है, वो आपको पढ़ना है। वो क्या है, चलिए हम उस गद्य हेतु निर्धारित जो पाठ्य वस्तु थी उसमें से अब आपको ये 4 निबंध केवल पढ़ने हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश, जो कि है हम और हमारे आदर्श। प्रिय छात्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक का फूल, ये हम पढ़ा चुके हैं। इसका वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त काव्य हेतु जो निर्धारित पाठ्य वस्तु थे उसमें जो हटाए गए पाठ हैं, उसके अलावा जो शेष बच रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु, सुमित्रानंदन पंत का नौका विहार और बापू के प्रति, महादेवी वर्मा के गीत केवल 2 लोगों के हटाए गए हैं, मैथिली शरण गुप्त के और जयशंकर प्रसाद के। महादेवी वर्मा के गीत आपको पढ़ने हैं, इसमें कंफ्यूजन ना रहे। रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का मैंने आहुति बनकर देखा, इसको आपको पढ़ना है। और हिरोशिमा भी इनकी कविता है, इसको आपको पढ़ना है। आप अपने नोटबुक में और बुक में दोनों में टिक लगा लीजिए, लिख लीजिए कि पवन दूतिका, कैकेयी का अंताप, श्रद्धा मनु, नौका विहार, बापू के प्रति गीत, अभिनव मनुष्य, मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा नाम की कविताओं का अध्ययन आपको अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए करना है। अगला हम देखते हैं कथा साहित्य हेतु। अब आपकी केवल 3 कहानियां बची हैं। जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा आपको पढ़नी है। फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट अब आपको पढ़नी है। अमरकांत की बहादुर कहानी, 3 कहानियां ही आपके सिलेबस में हैं, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर। 2 कहानियां हम पढ़ा चुके हैं, ध्रुव यात्रा और पंचलाइट। इसको आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये बहादुर कहानी बची हुई है, शीघ्र ही इसको भी हम आपको पढ़ा के इसका वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। अब हम देखते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका हेतु जो निर्धारित पाठ्य वस्तु थी उसमें से केवल 1 हटाई गई है, जातक कथा। बाकी आपके सिलेबस में भोजस्योदार्यम, आत्मज्ञा और सर्वज्ञा, संस्कृत भाषा या महत्तम, सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता, ये पाठ आपको अध्ययन करने हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस में जो व्याकरण थे, जो शब्द रूप थे, जो धातु रूप थे, उनका अध्ययन तो आपको करना है। भोजस्योदार्यम, आत्मज्ञा और सर्वज्ञा, संस्कृत भाषा या महत्तम, सुभाषित रत्नानी और पंचशील सिद्धांता, ये हम पढ़ा चुके हैं।
और हमारे चैनल पर इसके वीडियो उपलब्ध हैं। केवल एक पाठ संस्कृत दिग्दर्शिका का अभी हमने नहीं पढ़ाया है, महामना मालवीय। शीघ्र ही इसको भी हम पढ़ाकर आपको इसका वीडियो उपलब्ध कराएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका नया पाठ्यक्रम अब जो 70% बच रहा है, इसका अध्ययन आपको करना है। लगभग 40% पाठ्यक्रम हमने आपके जो गद्य खंड, काव्य खंड या जो है संस्कृत दिग्दर्शिका या कथा साहित्य से था, इसको हमने समाप्त करके इसके वीडियो आपको उपलब्ध करा दिए हैं। किंतु एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि इसके अतिरिक्त जो व्याकरण वाला पोर्शन है या जो हिंदी साहित्य के इतिहास, उसके लेखकों, उसके रचनाकारों की जीवन और रचनाओं से संबंधित जो 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी आपको उसी प्रकार से पूरी करनी है। जो आपका व्याकरण है, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जो पहले से जैसा सिलेबस में था उसी प्रकार से सिलेबस में है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, इसको आप भली बात समझ लें। जो परिवर्तन है 30% पाठ्यक्रम का, वो आपके गद्य के निबंध में, काव्य की कविताओं में, कथा साहित्य में और संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठों को रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। जबकि अन्य जितने भी आपके पाठ्यक्रम में थे, चाहे व्याकरण हो और चाहे संस्कृत साहित्य, चाहे हिंदी साहित्य से संबंधित जो 10 नंबर के पहले और दूसरे प्रश्न में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब हैं, वो सभी उसी प्रकार से पूछे जाएंगे। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी आपके प्रति शुभकामना है कि आपका यह नया पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार हो। अब तो पाठ्यक्रम कम हो गया है, तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकोगे और आपको आने वाली परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो सकेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं।